आइए देखते हैं। तो इतने बराबर मुझे इतना निकालना है। सबसे पहले मैं क्या लूंगा, LHS लेने पर इस तरफ के भाग को हम कहते हैं LHS और इस तरफ के भाग को कहते हैं RHS। सबसे पहले इस प्रश्न को मैं उतार लूंगा, उतार लीजिए। तो जी कितना होगा आपका a माइनस बी माइनस सी, ये 2a, ये 2a, ये 2b है, ये आपका b माइनस सी माइनस a, ये 2b है, और ये कितना है 2c, और ये 2c, ये माइनस a और माइनस के b है। आपको अपना दिमाग लगाना होता है। कभी भी ए बी सी के रूप में अगर समीकरण आपका एक सारणी का दिया गया है तो आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होता है कि कभी भी ए बी और सी या एक्स वाई जेड के रूप में दिया गया है तो आपको ये प्रयास देखना है कि क्या ए रूप ऐसा तो नहीं बन रहा है कहीं ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड या ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अगर इस रूप के प्रश्न बन रहे हों तो आपको ऐसा अधिक से अधिक प्रयास करना होता है कि हमारा ऐसा बन जाए। ऐसे कब बनेगा, या तो आपको पंक्ति पंक्तियों को आपस में जोड़ना होगा या स्तंभ स्तंभ को आपस में जोड़ना होगा। आइए देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। अब आपको इसमें ही देखना है कि क्या आपका a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा बनाने का प्रयास करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस R1 पंक्ति में अगर मैं R1, R2 और R3 तीनों को जोड़ दूं तो जोड़ने पर देखिए क्या आता है, माइनस का b प्लस के 2b तो एक b बचेगा, माइनस का c और प्लस के 2c तो एक c आएगा। इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी बनने की पूरी गुंजाइश है। तो आप क्या करेंगे, इसमें कौन सी संक्रिया अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि R1 में मुझे कार्य करना है और R1 में मैं कैसे बनाना चाहता हूं कि R1 को R2 और R3 तीनों से को जोड़ना चाहता हूं। तो करिए से अब इसमें यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो एक मेरी R1 पंक्ति है, R1 पंक्ति में मुझे R2 और R3 तीनों को जोड़ना है। तो इस वाले अवयव को इसमें जोड़ना है और इसमें जोड़ना है। तो देखो 2c से एक c चला गया, 2b में से एक b चला गया, तो कितना बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसी प्रकार से इस अवयव को देखिए, इसको इसमें जोड़ेंगे तो एक a से एक कम हो जाएगा, 2c से एक c कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर भी जरा देखेंगे, तीनों को आप जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा a प्लस बी और प्लस में c। ठीक है, अब आपको और बाकी को कुछ कहा नहीं है तो आपको क्या करना है, उनको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो कितना बचेगा ये 2b, ये 2c, ये आपका बचा b माइनस सी माइनस a, ये है 2c, ये कितना बचा है 2b, ये c माइनस a माइनस का b। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कोई त्रिगुण उपयोग में आ रहा है, पंक्ति या स्तंभ में कोई संख्या या कोई व्यंजक एक जैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे इस पूरी पंक्ति में यानी R1 पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी हमें एक जैसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं ओवेनेस्ट, कॉमन लेने पर। इसको आप कॉमन लेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं इसको। तो जो कॉमन लिया जाता है वो सारणी के हमेशा बाहर जाता है। तो जिस सारणी के बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। a प्लस बी प्लस सी का भाग इसमें देंगे तो एक बार गया, इसका भाग यहाँ देंगे तो यहाँ पर भी बना जाएगा, यहाँ पर भी बना जाएगा। बाकी आपको दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को आपने कुछ नहीं कहा है तो उसको आपको क्या करना है, ज्यों का त्यों उतारना है। ये 2b, ये कितना बचा आपका b माइनस सी माइनस a, ये कितना बचा है 2b, यहाँ कितना बचा हुआ है 2c, ये कितना बचा हुआ है 2c, और ये कितना बचा हुआ है c माइनस a माइनस b। इतना आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे
कि ए है C1, ए है C2, ए है C3। अगर मैं C1 में से C2 को घटा दूं और C1 की जगह रख दूं तो यहाँ मान 0 हो जाएगा मेरा। C2 में से अगर C3 को घटा दूं और C2 की जगह रखना चाहता हूं तो ये भी मान 0 हो जाएगा। और अधिक से अधिक आपको कैसा प्रयास करना होता है, कम से कम 2 जीरो अब आना। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या करना चाहता हूं मैं, C1 में से C2 को घटाना चाहता हूं और C2 में C2 से C3 को घटाना चाहता हूं। कर लीजिए। तो A प्लस B प्लस C आपने जो त्रिकोण लगाया उस त्रिकोण का भी यूज करना है। क्या संक्रिया लिखी हुई है, C1 में से C2 को घटाना, एक में से एक को घटाएंगे कितना आएगा मान 0, फिर एक में से एक को घटाएंगे कितना मान आया 0, और इसको कुछ नहीं कहा है तो जगत में उतार दीजिए। इसमें से इसको घटाना है तो 2b में से एक b गया, एक b बचेगा और माइनस का अंदर गुणा जाएगा तो ये सब प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस में c प्लस में a, तो जी आया। अब क्या करना है, इससे इसको घटाना है तो कितना बचेगा आपका, b में से माइनस का 2b, तो माइनस का b बचेगा, माइनस का c, माइनस का a। अब इसको दूसरे को कुछ नहीं कहा है तो उसको जब तक उतार देंगे। इससे इसको घटाना है तो 2c में से 2c गया, 0 बचेगा। अब 2c में से इसको घटाएंगे तो 2c से एक c गया, एक c बचेगा और बाकी आपके ये सब प्लस में हो जाएंगे। और लास्ट वाले को आपको क्या करना है, अच्छा ठीक है, दूसरी पंक्ति में सॉरी क्या करना है, दूसरी पंक्ति में कितना लिखा हुआ है 2c में से 2c घटाया 0 आया। अब इस 2c में से इसको घटाएंगे, ठीक है, कितना आएगा, एक c बचेगा, प्लस का a हो जाएगा, प्लस का b बचेगा। अब आपका लास्ट वाले को कुछ कहा ही नहीं है तो आपको उसको जब बताएं उतारना है। कितना बचेगा आपका, c माइनस a और माइनस का b। अब जरा देखिए इसको सही रूप से लिख लीजिए, a प्लस b प्लस के c, 0 0, ये 1 है, ये आपका सही रूप से लिखेंगे तो a प्लस b प्लस c, और ये माइनस का कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c, और ये आपका कितना बचेगा 2। ये कितना बचा 0, ये सही रूप से लिखेंगे तो a प्लस b प्लस c, ये c माइनस a माइनस b। अब जरा देखिए अब क्या है, यहां जरा देखिए पूरी C1 में a प्लस b प्लस c कॉमन है, C2 में भी a प्लस b प्लस c कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, C1 से a प्लस b प्लस c और C2 से a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर, कॉमन लीजिए। तो यहाँ कितना बचा हुआ है आपका a प्लस b प्लस c, यहां से क्या निकल के आ रहा है a प्लस b प्लस c, यहां से भी a प्लस b प्लस c कॉमन निकला, ये भी आपका a प्लस b प्लस c कॉमन निकला। अब देख लीजिए a प्लस b प्लस c का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, यहां भाग देंगे तो 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ a प्लस b प्लस c का भाग देंगे तो ये 0, a माइनस का 1 आ जाएगा, ये आपका प्लस का 1 बचेगा और इसको कुछ नहीं कहा गया है तो ये आपका जब बताओ उतर जाएगा, c माइनस का a माइनस का b, इसको उतार लीजिए। बस इसका प्रसार कर दीजिए। तो R1 के सापेक्ष है, प्रसार करने पर प्रसार करेंगे, ये कितना आया a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, अब इसका प्रसार करना है, 0 का प्रसार करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस प्लस के बाद माइनस, इस 0 का प्रसार करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना बचा हुआ है प्लस का 1, एक के सापेक्ष करेंगे, कौन पंक्ति टच में है, ये पंक्ति, ये स्तंभ कैंसिल हो गया, एक का गुणा एक में करेंगे, एक की काम एक, ऑटोमेटिक माइनस का निशान, 0 को गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 0 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 0। अब इसको हल कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस सी प्लस का होल क्यूब जब खत्म आया। तो जरा देखिए जी RHS है तो हम लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस कैलकुलेशन ही थोड़ी होती है, इसको उतार लीजिए।
जैसे एक प्रश्न मैंने ये लिया है, यदि इतने बराबर इतने तो x का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हल करने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को उतार लेना है। चलिए x प्लस ए v और c x प्लस के v और ये a है, ये आपका a है, ये v है, ये x प्लस का c है। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि कम से कम a प्लस b प्लस c बन जाना चाहिए। अगर मैं क्या करूं कि इस पूरी R1 पंक्ति को अगर मैं ऐसे में जोड़ूंगा तो मेरा काम नहीं बन पा रहा है। a में c जोड़ दूंगा तो 2a प्लस c बन जाएगा। अगर मैं इस स्तंभ को C1 को C2 से और C3 को, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं ये करना चाहता हूं कि C1 में मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से यानी तीनों को जोड़ना चाहता हूं। चलिए तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, x प्लस ए में इन दोनों को जोड़ देना तो कितना बन जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये सब भी आपको देखिए, इसमें a और a जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसको भी इस तीनों के साथ में जोड़ना है तो क्या बनेगा, x प्लस का a प्लस का b प्लस का c बन जाएगा। ठीक है, मेन उद्देश्य होता है कि हमारा a प्लस बी प्लस सी बन जाए तो जिससे कि कॉमन निकल आए। ठीक है, बाकी को कुछ नहीं कहा गया है तो आप क्या करेंगे, उसको जो कहते हैं उतार देंगे। ये कितना लिखा हुआ है आपका, x प्लस बी, ये a लिखा है, ये b और ये x प्लस के c लिखा है और बराबर में पहले से ही 0 लिखा हुआ है तो ये 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपका C1 में से क्या कॉमन निकल रहा है जी, तो C1 से x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लेने पर कॉमन लीजिए तो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर दे रहा हूं। क्या बचेगा, x प्लस का a प्लस का b प्लस का c, ये बचेगा। अब कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब होता है भाग, ये सब इन सब के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। बाकी C2 और C3 से कोई लेना देना नहीं है तो आप जहां बताऊं उसको उतार दीजिए। ये x प्लस का v है, ये आपका a है, ये आपका b है और ये x प्लस का c। अब मेन उद्देश्य क्या होता है, 0 बनाना, कम से कम 2। क्या करेंगे, R1 में से R2 घटा दीजिए, R2 में से R3 घटा दीजिए। तो R1 में क्या करना चाहते हैं, R1 माइनस R2 एवं R2 में क्या करना चाहते हैं, R2 से R3 घटाने पर घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से बन गया 0, b में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। c में से a को घटाएंगे तो c माइनस a बचेगा और a में 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो x अकेला बचेगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, a माइनस x माइनस का c और बाकी तीसरे को कुछ नहीं कहा गया था तो जनगणना इसको उतार दीजिए। अब देखिए कम से कम 2 0 आ गए हैं, अब इसका प्रसार कर दीजिए आप। तो क्या करना है, इसका प्रसार करेंगे, ये C1 लिखा है तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर इसको उतार दीजिए। तो यहां जगह नहीं है, यहां कर दे रहा हूं। अब देखिए C1 के सापेक्ष प्रसार करना है तो आपको चिन्ह का मालूम होना चाहिए। चिन्ह कैसे होते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, माइनस, फिर जो होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो C1 है J, तो पहला होगा 0 तो इसका प्रसार करना है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, उतारेंगे, महिला कोष्टक लगाया, इस 0 के सापेक्ष करेंगे तो पूरा 0 मामला हो जाएगा। प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इस 0 के सापेक्ष करेंगे पूरा मान 0 हो जाएगा। फिर क्या का चिन्ह है, प्लस का, तो इसके सापेक्ष 1 के सापेक्ष करेंगे तो पंक्ति कौन सी टच में है, ए है, स्तंभ कौन है, जे टच में, x का गुणा इसमें करेंगे तो जल्दी से गुणा करिए। तो 1 के सापेक्ष करना है, जे कैंसल जे कैंसल, तो x का गुणा इसमें करना है तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस के ए एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स सी, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स सी और फिर माइनस का चिन्ह लगा था तो ऑटोमेटिक एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, और इसको हल कर लीजिए, जो कट रहा है उसको एक्स ए एक्स कट गया, एक्स सी माइनस का जे कट गया, जी कितना बचेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस का सी और कौन सा, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बराबर में आपका 0 है। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए।
अब देखिए जी कितना बचा है, तो पहले फैक्टर को 0 बराबर करेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, जे पूरे को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे फैक्टर को लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 0। आप इसका C1 के सापेक्ष की जगह R1 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते थे, तो अभी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।